स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं इस महीने के लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु, जय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसे देख रहे हैं। क्या बात है वृश्चिक राशि। Okay, let's see. Magician and the mirror, bottom of the deck. Okay. स्कॉर्पियो, इस समय आप जो कुछ भी सोच रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर सोचिए, ठीक है। थॉट्स आपके बहुत स्पेसिफिक हैं इस समय पर। ये अभी मई मंथ चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, या जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर है। तो बेसिकली आपकी रियलिटी या आने वाला समय इसी पर निर्धारित रहने वाला है कि आपकी सोच क्या है। तो माय डियर, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर नेगेटिव थॉट्स लेकर के आओगे तो वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो इस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच किस तरफ जा रही है, उस पर फोकस करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा। मई मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। Confidence is your key to success. New moon in Leo. Scorpio, वृश्चिक राशि, May 2023। The word rejoice in celebration, participation, loneliness, ओके, रिफ्लेक्शन। देखिए, इस वक्त भी बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं ना, जैसे आपके थॉट्स हो रहे हैं वैसी ही चीज़ों को, वैसे ही लोगों को, वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब वो देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये सही है। नहीं, यहाँ रख लेते हैं हम, ये आपकी गाइडेंस, ये आपका फोकस और ये मैसेजेस। लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज आपका 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन। वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, देखा दोनों कार्ड्स बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, वाह, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो एनर्जीज मुझे बता रही है ना, आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, 6 चक्रा आर्चेंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर आपके लिए। आप किस एनर्जीज में रहने वाले हो? आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, लेकिन डाउट्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बीच बीच में उसे ब्लॉक्ड कर लेते हो। किस तरह से? बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच करके, चीज़ों से डर करके आप बहुत ज़्यादा ना अपने इंट्यूशन पावर्स को ब्लॉक कर लेते हो, अपने पर ही डाउट करने लग जाते हो, अपनी ही सिचुएशंस पर डाउट करने लग जाते हो। ये जो मैंने आपको अभी मैसेज दिया है ना, वो एग्जैक्टली वही मैसेज है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी सोच है, वो आपकी रियलिटी को लिख रहा है, आपके फ्यूचर को लिख रहा है, बेसिकली जो होने वाला है, ठीक है। आप किस तरह का फ्यूचर आगे चाहते हो, आप क्या चाहते हो आगे, अच्छी चीज़ें घटित हो या नेगेटिव चीज़ें घटित हो, तो आपको वैसे ही थॉट्स, वैसे ही वाइब्रेशंस में रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। कुछ लोगों से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपके सामने, जिससे आप बहुत दुखी हो सकते हो। ये कोई चीटिंग हो सकती है, या फिर मे बी किसी ने आपको चीट करा है, किसी ने आपको धोखा दिया है। ये मुझे इस तरह की एनर्जीज आ रही है जिससे आपने शायद ऐसा सोचा नहीं था। ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, या कोई पर्सन एग्जैक्टली हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको इस सिचुएशन में बंद करके नहीं रहना है, आपको इस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है इस महीने, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है आपकी एनर्जीज़, ठीक है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या कुछ है आपके अंदर, कुछ सीखने की इच्छा, कोई जुनून है आपके अंदर, उस तरफ आगे बढ़ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एग्जैक्टली वो एक कार्ड है जो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये एक एनर्जी आपको इस महीने मिल रही है, आप उस एनर्जीज़ में टैप इन भी करोगे। लेकिन मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही हैं। कभी तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन कभी आप इतने डाउन हो जाते हो कि मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब ये आप पर डिपेंड रहेगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को किस तरीके से ट्रांसम्यूट कर रहे हो। ये बात फॉर श्योर है कि इस महीने ये जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगी, ये जो भी चीटिंग्स हैं या जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं बेसिकली, उनकी हीलिंग मैं इस महीने होते हुए देख रही हूँ। पर आपको पूरा विश्वास डिवाइन पर रखना है। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उन पर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उन पर आपका होप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आगे बढ़ने से, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से, चेंजेस लाने से आपको डरना नहीं है। अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये वक्त है, मैं कहूँगी थोड़ा सा ये ट्रांसम्यूट एनर्जीज़ कैसे होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको धोखा मिला है या कुछ चीज़ें हर्ट करी, आप एकदम से डिस्को में चले जाओगे। वो चीज़ें हील होने वाली सिचुएशंस नहीं होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, अपने अंदर ब्लॉक करने वाली, कि वो चीज़ें तो अंदर ही रह गई, आप कुछ पल के लिए चले गए ऐसी जगह पर और आपने उन चीज़ों को दबा दिया, ठीक है, आपने उन चीज़ों को निकाला नहीं। लेकिन ये वक्त है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है टाइम लो, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ, हील करो अपने आप को।
नेचर से कनेक्ट हो, ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करना। हालांकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करना जहाँ आप नेचर से कनेक्ट हो पाएँ। नेचुरल एक प्रोसेस जो होता है ना हीलिंग का, उसके साथ आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत है कि नेचुरली चीज़ें हील हो रही हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मेडिटेट करो, तो स्टार्टिंग में आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप नहीं उससे कनेक्ट कर पाओगे, आप नहीं बैठ पाओगे, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त हीलिंग का है और यहाँ पर नेचुरल चीज़ों के साथ आपको जाना होगा, ठीक है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इस वक्त में अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह का ट्रिप नहीं मैं कह रही जहाँ पे शोर हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, नहीं। क्योंकि यस, यहाँ पर भी जो आपके लिए मैसेज आया है ना, जो हम आगे फोकस पॉइंट भी लेंगे आपके लिए, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो ये जो अकेलापन है ना, ये वो अकेलापन नहीं है कि आप अकेले रह गए अपने साथ, ये एक्चुअल में आपको आपसे जोड़ने के लिए लाया जा रहा है आपको, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ जाकर के ही आप अपने आप को, इस अकेलेपन में जाकर के ही आप अपने आप को हील कर पाओगे, आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे, आप अपनी पावर से कनेक्ट कर पाओगे बेसिकली। तो ये वक्त रहेगा कि थोड़ा अपने शोर से, आसपास के शोर से दूर रहना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और नेचर से कनेक्ट होना। अब वो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से कहाँ पे कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। बस पॉजिटिव रहना है आपको। स्टार की एनर्जीज़ हैं, जो भी प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं आप जो इस समय में कर रहे हो, वो डिवाइन तक डायरेक्ट जा रही हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए कि जो आप विशेस मांग रहे हो, जो चीज़ें आप उनसे बोल रहे हो, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी और वो हील भी होंगी, ठीक है। इस वक्त में आपको किसी तरह की भी जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में लिए गए किसी भी फैसले से आपको लेने से बचना है, क्योंकि अंत में जाकर के वो आपको दुखी देगा, ठीक है। कोई भी फैसला अगर आप किसी पर्सन को कह लीजिए, किसी सिचुएशन को लेकर के कह लीजिए, आप जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लेते हैं तो हाई चांसेस है कि आप वो गलत फैसला ले लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए अपने साथ समय बिताना, मेडिटेट करना, नेचुरल हीलिंग जो मैंने आपको अभी बताई है, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोच समझ करके, वक्त ले करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन येस, अगर जल्दबाजी में लेंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले चीज़ों को समझिए, कंटेम्पलेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, देन कोई फैसला लीजिए, देन कोई एक्शन लीजिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर। जो भी चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं, जो भी फियर्स आपको आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर बोलूँगी आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक नज़र आ रहे हैं। उन पर काम करने की आपको ज़रूरत है। आपकी जो लोअर चक्रास हैं उन पर काम कीजिए, ठीक है। चीज़ों से डरिए मत, फेस कीजिए, उन पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अगर कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कि थैंक गॉड कि वो चीज़ें आपके सामने रिवील हुई। अदरवाइज़ आप कितने उसमें रहते, आपको चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिलती बेसिकली, ठीक है। तो पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप हाई लेवल के कॉन्फिडेंस में आप रहने वाले हो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। जितना आप हाई कॉन्फिडेंस में रहोगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए आगे बनती जाएंगी, रास्ते बनते जाएंगे। और इस वक्त में हो सके तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और आपके लिए गाइडेंस भी है कि कुछ नया करने का सोचिए, ठीक है। कुछ चीज़ों में अपने आप को बिजी कीजिए इस वक्त में। जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। खासकर अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो आप, या कोई अपने कोई कोर्स सोचा है, किसी चीज़ को ज्वाइन करने के बारे में आपने सोचा है, वैसे भी समर वेकेशंस भी चल रही है, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हो माय डियर, कुछ ऐड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उसके लिए बहुत बिग वाला येस है यहाँ पर, ठीक है।
बस ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना स्कॉर्पियो, इससे घबराओ मत। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रेजुअली चीज़ें धीरे 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 ठीक होंगी। जितने आप होपफुल रहोगे, जितने आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आपका ट्रस्ट डिवाइन पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि माइंड में तो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, यस, लेकिन हम डिवाइन पर विश्वास रखते हैं। नहीं, वो फिर आपका अलग मैटर है। आप कभी भी नेगेटिव सोच करके डिवाइन पर कैसे विश्वास रख सकते हो? अगर आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर विश्वास है, जिन भी शक्ति में आप विश्वास करते हो उन पर आपको पूरी तरीके से, मतलब जिनसे भी कनेक्टेड हैं आपको पूर्ण विश्वास है उन पर, तो आप कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे। आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही सोचोगे, क्योंकि आप सब कुछ उन पर छोड़ रहे हो। आपको पता है कि वो अंत में सब चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है, इस समय अपने आप के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अपनी खोज में जाना, अपने आप से कनेक्ट होना, आपको क्या पसंद है उस एनर्जीज़ में टैप इन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस महीने। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हो, ठीक है? उस तरफ फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अगर कुछ टैलेंट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, कुकिंग हो सकती है, निटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है उस साइड को एक्टिवेट करने के लिए इस समय, आपके सैक्रल चक्र पर काम करने के लिए इस समय, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताया ना, आपके लोअर चक्रा विद हार्ट चक्रा, ठीक है, नीचे के जो आपके टोटल 4 चक्रास हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन पर काम कीजिए, इनकी मेडिटेशन कीजिए, इनके बीज मंत्रास भी मैंने बहुत बार बताए हैं अपने चैनल पर, आप उनको चैंट कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सी मोर। और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए? एक मैसेज और है आपके लिए स्कॉर्पियो, अगर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं इस महीने, ठीक है, गुस्से में आकर के, जब आप नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, अभी नेगेटिव इमोशंस आपके जो भी हैं, वो गुस्सा है, रोना है, फ्रस्ट्रेशंस है, उदास होना है, उस एनर्जीज़ में आपको कभी कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उस एनर्जीज़ में आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? द वेटिंग गेम, फर्स्ट मैसेज, स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, वाओ, एक्सेलरेटेड मोशन, पैशन इग्नाइट, एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर गिफ्ट्स, फॉलो योर टैलेंट, ठीक है? जो भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, अपने दिल को फॉलो करो, अपने काम को, चाहे वो कितना भी कोई एक मजाक सी चीज़ क्यों नहीं हो, लगे लोगों को बहुत ही बचकानी सी चीज़ है, आप लोगों को देख करके रुक मत जाओ, उस काम को फॉलो करो, ठीक है? आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। जो चीज़ आपको तृप्त करती है, जो चीज़ आपको फुलफ़िल करती है, जिसे करने से आप अंदर से खुश होते हो, उस काम को करो, चाहे वो दूसरे के लिए वो एक बचकानी सी चीज़ ही क्यों नहीं हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर। देखिए ये मैसेज ना बहुत अभी रीडिंग्स में आया है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी लव लाइफ के लिए भी यहाँ पे डेफिनेटली वो मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई एक करेक्ट पर्सन, सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एक यूनियन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? जो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है उससे बाहर आकर के एक स्पिरिचुअल यूनियन में आते हुए मैं आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा जो है ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर इस महीने स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उन पर विश्वास होना कि येस आप उनसे ना बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लिनजिंग का मैसेज आया है जस्ट अभी कि आपकी जो थर्ड आई है उसे क्लींस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से वो ब्लॉक्ड है, तो प्लीज़ अपनी थर्ड आई को क्लींस कीजिए। और इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री नहीं है, अच्छे पर्सन की एंट्री नहीं हुई है और आप चाहते हो एक अच्छे पर्सन को, सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने थर्ड आई चक्रा को क्लींस करो,
अपने ऑरा को क्लींस करो ताकि आप ओपन हो पाओ, रिसीविंग मोड में आ पाओ। यस, तभी आप अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को जान पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, ब्यूटीफुल। यस, द वेटिंग गेम की भी एनर्जीज है। तो कुछ लोग किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी ट्रू पर्सन की, किसी सही वक्त की, लेकिन ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ें चल रही है ना आपकी लाइफ में इस महीने, स्कॉर्पियो, घबराना नहीं है। 8 नंबर का कार्ड है, एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड्स को जितना आप स्ट्रॉन्गली इस वक्त को निकालोगे ना, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल मिलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का यहाँ पे कार्ड है। होप मत खोइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है होप नहीं खोनी है। इस वक्त में जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप नेचुरल चीज़ों के साथ वर्क करेंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उतना ही आप अपनी लाइफ में पीस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मूवमेंट टू मूवमेंट, राइट। देखो, मूवमेंट टू मूवमेंट कार्ड ये क्या कहता है, ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, ठीक है। अभी का जो समय चल रहा है वहाँ आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है, वहाँ बैलेंस क्रिएट कर लोगे तो फ्यूचर अपने आप। देखिए, पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, आने वाले फ्यूचर का हम कुछ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, जब हम प्रेजेंट में सही फोकस्ड रहेंगे और अपना 100% देंगे, ठीक है। तो वही है प्रेजेंट मूवमेंट में, प्रेजेंट टाइम में आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है फोकस कीजिए प्रेजेंट पर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और कर आप क्या रहे हो। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपका जो भी चीज़ें रह रही हैं ना, आपके आसपास जो भी हो रहा है वो बेसिकली आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। जैसा आप थॉट पैटर्न्स ला रहे हो, जैसी चीज़ें आप सोच रहे हो, वो मिरर कर रही हैं बहुत चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो उसे चेंज कीजिए। वी आर द वर्ल्ड, सपोर्ट, द मास्टर, वाओ। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पर ना मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहे हैं, यहाँ पर स्टार की भी एनर्जीज़ है। आप चूज़न वंस मुझे लग रहे हो, आप कुछ स्पेशल यहाँ पर करने के लिए आए हो। कुछ लोगों ने इस चीज़ों का ना मजाक बना के रख दिया यूट्यूब चैनल पर कि हर कोई स्पेशल कुछ करने आया है वगैरह वगैरह। अभी वो उनका जर्नी है, उनका कर्मा है, वो जाने। लेकिन जो इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, अगर आप अपने परिवार में एक ब्लैक शीप हो, ब्लैक शीप समझते हैं कि जिसकी कोई सुनता नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता है, उसको कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं रखा जाता है। आपके ज़्यादातर जो थॉट्स हैं आपके परिवार से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप तो यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर चूज़न हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने आए हो। अगर आपकी लाइफ में तकलीफ़ें बहुत है, चैलेंजेस बहुत है माय डियर, तो ये सब आपके लेसन्स हैं। इन लेसन्स को आप सीखिए। आप इस धरती पर ना, इस धरती पर, इस अर्थ के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। आप उन सब में से जो एक स्पेशल वंस होते हैं ना, चूज़न वंस होते हैं, उनमें से आप एक हो। तो अपनी अहमियत को समझो। अगर आप ऐसा समझते हो कि आप यूज़लेस हो या फिर आप आए ही बेकार में हो, यहाँ पर आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो आप बहुत रॉन्ग हो, ठीक है। ये जो भी चैलेंजेस आप इस समय फेस कर रहे हो, चाहे वो दिल के मामले में हो, दिमाग के मामले में हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो, इमोशंस हो, रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, जो भी चीज़ डिफ़िकल्टीज, बेसिकली वो सब आपके लेसन्स हैं, ठीक है। आपको कहते हैं ना कि धूप में क्या बोलते हैं ना, उस एक, आई एम सॉरी, मैं वो कहावत मैं भूल गई हूँ, तप करके धूप में तप करके वो क्या सोना बनना, लाइक दैट। तो आप वही हो कि आपके साथ इतनी कठिनाइयाँ इसलिए आ रही हैं लाइफ में, इतने प्रॉब्लम्स इतने आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि आपको निखारा जा सके, आप अपनी रियलिटी में टैप इन कर पाओ, आप वो लेसन्स को सीख पाओ, क्योंकि आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हो। जो चूज़न वंस होते हैं ना, उनकी लाइफ कभी भी सिंपल तो होती नहीं है, ये तो आप पक्का मान लीजिए। अगर आप इतने खुश होकर के बोलते हो ना कि हम चूज़न वंस हैं, तो फिर ये दिमाग से निकाल दो कि लाइफ बड़ी ईजी रहने वाली है। जब तक लेसन नहीं सीख लेते ना आप लोग, तब तक लाइफ
लाइफ तो ईजी नहीं रहेगी, ठीक है। और ये डराने के लिए नहीं है, बताने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाओ। यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए, वर्क थ्रू योर फियर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं, जिन भी चीज़ों का फियर है, उस पर काम कीजिए। तो आपको एग्जैक्टली ये जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया है, आपको उसे रिसीव करने की ज़रूरत है, उसे जानने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ये वक्त कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने फियर्स को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो उन पर काम कीजिए, उनसे डरिए मत, सामना कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय में, लेकिन आपको पता है आपको क्या बोला जा रहा है, क्या आप कर रहे हो, या आपको क्या बताया जा रहा है, आप समझ रहे हो, लेकिन दिमाग ज़्यादा चलने की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से ना आप चीज़ों को करेक्टली ले नहीं पा रहे हो, उस गाइडेंस को, ठीक है। आप उन गाइडेंस को मिस कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी इग्नोर कर रहे हो। तो वो नहीं करना है, और यही आपका फोकस है, ठीक है। आपको फोकस भी इसी पर ही करना है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इनर वर्ड्स, योर एक्सटर्नल, सी मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, इनर वर्ड, ठीक है। योर एक्सटर्नल वर्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो आप अंदर से सोचते हो, जैसे आप हो, या जो थॉट्स आप ला रहे हो, वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मिरर कर रही हैं बेसिकली। तो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओगे तो आपकी फिजिकल रियलिटी में चेंज आएगा। मैंने आपको बोला ना कि आप चूजन वंस हो, आपको लेसन सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, चीज़ों को हायर लेवल से देखो, डरो मत, चीज़ों से मुकाबला करो, पॉजिटिव रहो, पैशन से कनेक्ट हो, अपने आपके अंदर की जो मैजिकल एनर्जीज है ना, उनसे कनेक्ट हो और आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। तो ये वक्त आपके लिए फॉर श्योर है स्कॉर्पियो, मेडिटेशन मस्ट है, नेचर के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वक्त निकालिए इस वक्त में, इस टाइम पीरियड में, कि आप नेचर से कनेक्ट हो पाएँ, किसी पानी वाली जगह पे, या फिर कहीं पहाड़ों में, या फिर नेचर के पास क्लोज, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ कनेक्ट होना है अपने आप से, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, इसी तरीके से कोई स्टक जो पर्सन्स हैं बेचारे, उनको भी गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। आप भी एक अच्छा काम कीजिए अपनी लाइफ में, इसे आगे पास ऑन करते हुए। और ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।